ओके, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीओपी एंड थ्रस्ट। हाँ जी, सीओपी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, अब सीओपी होता क्या है जॉय? जस्ट इमेजिन आप एक कमरे में हो, ठीक है। इस कमरे में, जिस कमरे में आप हो, आप बैठे हुए हो, ठीक है। और लेट्स से ठीक है, ये आप कमरे, ये आपका रूम है, ठीक है, जिसके अंदर आप बैठे हुए हो। अब इस रूम में ऊपर तक, सब जगह यहां तक ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैंने यहां पे कहीं बीच में छेद कर दिया एक। ओके, तो अब क्या होगा? सारा पानी जो है इस छेद से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हाँ जी, तो मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। करेक्ट। ओके, स्टेटिंग दैट ये आपका बॉक्सी वेसल है, ये एल है, ये ब्रेथ है। ओके जी। नाउ आई सी जी, देयर समथिंग कॉल्ड एज आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर रेक्टेंगल मेरे पास फॉर्मूला है LB³/12। ठीक है, तो आई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा निकल के, सीजी पे, सेंटर पे, नीचे से कील से आगे आगे। ये कितना हो गया? दिस विल बी कॉल्ड एज योर डी, और दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज B/2। हाँ जी, ब्रेथ/2। जॉय। यस सर। ओके, तो ये डी है, तो ये भी बचा हुआ डी है, ब्रेथ/2। हाँ जी। ओके। अब इसमें जो हमें आई चाहिए होता है वो हमारा कहाँ पे निकल के आया है? सेंटर लाइन पे, यहाँ पे निकल के आया है LB³/12। और मुझे चाहिए कहाँ? मुझे चाहिए यहाँ पे आई। आई हमेशा मुझे वाटर वाटर लेवल पे चाहिए होता है, एज पे। आई एज, सो आई एज इज इक्वल टू ICG प्लस AD²। ए क्या है? एरिया। और डी क्या है? ये जो डी मैंने बनाया है। ओके, अब इसको अगर एक्सपैंड करा जाए, LB³/12 प्लस AD² है ना। एरिया की जगह लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू डी की जगह ब्रेथ/2 कर दूं। हाँ जी, डी की जगह ब्रेथ/2 का स्क्वायर। यस सर। ओके जी, तो ये आ गया आपका LB³/12 प्लस LB³/2 है। 4। सॉरी, फोर फोर फोर। तो ये मेरा नीचे एलसीएम अगर ले लेंगे तो दिस विल कम LB³/3। करेक्ट है ना? यस सर। ये यस सर। ओके। नाउ मेरा सीओपी, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला है आई वाटर लाइन। वाटर लाइन और एज एक ही बात है, ठीक है। आई वाटर लाइन, आई एज एक ही बात है, अपॉन एरिया इंटू हेड। एरिया इंटू हाइट। हेड 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 हेड, अच्छा। हेड हेड, एरिया इंटू हेड। हम्म प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू
डी, डेंसिटी इंटू डी, डी है जो अभी हमने क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है डी बी ना। बाई 12, ऐसा हाँ डी बी बाई 2। वाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। और थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू डी इंटू एरिया, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। ठीक है सर, 1 मिनट, 2 मिनट टाइम दीजिए सर इसको। हम्म, थ्री थ्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्या बोल रहा है इसमें, ट्राइंगुलर, जॉय उधर। यस सर। हाँ, तो a triangular collision bulkhead is 15 मीटर broad at top and 12 मीटर deep, ठीक है जी। एक collision bulkhead है, ये मैं बना देता हूँ bulkhead, ठीक है। कर लो, आज बहुत गंदा भी हो रहा है। ये ट्राइंगुलर कोलिजन बल्कहेड है, 15 मीटर ब्रॉड, और ये है, कितना डीप है ये, दिस इज योर 12 मीटर डीप, ओके। द फोर peak tank contains the ballast of RD 1.015, ओके। इसमें एडिशनल टैंक में बेलास्ट है, उसकी आरडी है 1.015, ठीक है जी। कैलकुलेट द पोजीशन, द थ्रस्ट ऑन द बल्कहेड एंड पोजीशन ऑफ सीओपी बिलो द टॉप ऑफ द बल्कहेड व्हेन द साउंडिंग इज 8 मीटर, मतलब पहला केस है उसमें साउंडिंग है 8 मीटर, 8 मीटर यहाँ तक होगा, हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर, विद मी जॉय। यस सर। हाँ, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे बीच में से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब ये क्या हुआ, ये 7.5 हो गया, ये 7.5 हो गया, हाँ जी। और इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखो आधा, ये जो छोटा ट्राइंगल है इसकी बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा x अपॉन जो हाइट है 8 इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 12, x अपॉन 8, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, गॉट इट। 5 मीटर सर। 5 मीटर, 7.5 अपॉन 12, सॉरी, सो x इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है जी। नाउ एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो समर्ज्ड पार्ट है उसका एरिया, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 10, 5 5 10, हाँ जी, एंड इंटू योर हाइट दैट इज 8, बताइए कितना आ गया 40। नाउ ट्राइंगल का जो डी होता है ना, हेड या डी जो हम निकालते हैं, दैट इज 1/3 ऑफ ड्राफ्ट, 1/3 ऑफ 8, कितना आ गया, 2.667। 2.667, ठीक है जी। नाउ योर थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू, प्रेशर क्या है, डी इंटू डेंसिटी इंटू एरिया,
डी कितना है मेरा 2.667 इंटू डेंसिटी 1.015 एंड इंटू एरिया दैट इज 40। बताइए जी कितना आ गया थ्रस्ट? 108.267। 108.3 ले लेते हैं। ठीक है जी। दूसरा मुझे चाहिए आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई आएगा इसका सीजी पे। इसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है बी डी क्यूब बाय 36। ओके। आई ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज योर 10, डेप्थ इज योर 8 का क्यूब बाय 36। कितना आ गया? हाँ जी, कितना आ गया आई ट्राइंगल जो है? 142.22। 142.22। ओके, नाउ आई एज या आई वाटर लाइन एक ही बात होती है, इज इक्वल टू आई सी जी प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 142.22 प्लस ए डी स्क्वायर 40, एरिया हो गया 40 और डी कितना हो गया 2.667 का स्क्वायर। बताइए कितना आ गया? ये कितना बेटा आपका 426.73। हाँ, मेरा 426.66 आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है जी। अब देखो सीओपी क्या था मेरा, आई वाटर लाइन अपॉन एरिया इनटू हेड। आई वाटर लाइन निकाल लिया है 426.73 अपॉन एरिया 40 इंटू हेड। हेड क्या है जो आपका डी है 2.667। कहाँ से होता है ये? यहाँ से होता है ये, यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज 2.667। ये तो डी है ना सर, 2.667 इज डी, राइट? हाँ। हाँ हाँ हेड हेड जो हेड और डी हाँ सेम ही है क्या सर? हाँ, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या है। अभी यहाँ पे ये सेम है। ओके, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट में साउंडिंग है 12 मीटर तक, 12 मीटर, मतलब जितना ट्राइंगल का हाइट है उतना ही साउंडिंग है। हाँ जी। हाँ सर। हो जाएगा 12 मीटर वाला आराम से, हाँ, समझ ये में तो आएगा। ये उसके तो बीच का कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। हाँ, कर दो जल्दी से कर दो। चल दुबे, पेज नंबर 260, क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट। नाउ इन द बी पार्ट व्हाट इज सेइंग, साउंडिंग टू 12 मीटर। Sounding is 12 meter. What does that mean? This is your collision bulkhead. It has got a breadth of 15. It has got a depth of 12 meter. Now what is saying? It is filled up to 12 meter. Up to here only it is filled. Okay. So now this is very simple. First of all, we'll calculate area. Area of the collision bulkhead, that is pressure into area, and pressure is your D into density into area. So D is two, sorry, from the top, D will be how much? Haji, 1/3 of the height, right? 12, the water level, into density 1.015 and into area that we had calculated earlier in the first part. That is, sorry, that will be calculating, that is half into base into height. So half
into base is 15 into height is 12. Okay जी. How much this is coming? हाँ जी. Okay, 3 4s are 12 and 2 6 are 12. Okay, this is coming to your 365.4 tons. Sorry, 4 not tons. 0.4. Sorry, tons. Okay. Okay. So now I'll calculate thrust. Thrust. Thrust is equal to pressure into area. Pressure is equal to your D or head into density into area. D is 1 by 3 of the sounding or the water level, 12, into density 1.015 into your area. Area is half into base into height. How much this is coming? This is coming to 365.4 tons. Now I will calculate I water line. I water line will be your ICG plus AD square is equal to ICG is BD cube by 36 plus AD square is equal to breadth कितनी है 15 15 into depth है 12 का क्यूब divided by 36 plus AD square. तो एरिया कितना है हाफ into base into height and into d square. तो d कितना हो जाएगा इसका? हाँ जी, d will be इसका जहाँ CG था ये यहाँ पे था 1/3 यहाँ पे, ठीक है. दिस वाज हाउ मच 1/3 4 मीटर. तो d will be 4 का स्क्वायर. ओके, डालिए इसे कैलकुलेटर में क्या आ रहा है. Okay, it is coming to 2160 m to the power 4. Now your COP is equal to I water level upon area into head or D. So 2160 upon area. Area is again half into base into height into your head. हाँ ये हेड कितना हो जाएगा इसमें 4. ये कैलकुलेटर में डाल के एक वैल्यू बताइए. ओके, it is coming to 6 meter. So this is your answer. हाँ जी, सिंपल. नाउ देखो अब ये थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है. इन द सी पार्ट, साउंडिंग इज 14 मीटर्स. 14 मीटर्स. तो कैसा होगा इसका डायग्राम. ये 15, ये 12 12
हाँ जी, और कितना है 14 मीटर, मतलब यहाँ पे एक साउंडिंग पाइप है एंड दिस इज 2 मीटर। ठीक है जी। सबसे पहले इसका यहीं पे निकाल देता हूं मैं थ्रस्ट। थ्रस्ट था हमारा प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर क्या था हमारा, हेड, और डी इंटू डेंसिटी इंटू एरिया। डी कितना है इसमें, ट्राइंगल का कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ट्राइंगल का 1/3 ऑफ द हाइट, 1/3 ऑफ 12, दैट इज 4 मीटर। तो 4 + 2, तो 6 इज योर डी और हेड, इंटू डेंसिटी 1.015, इंटू एरिया हाफ, इंटू बेस, इंटू हाइट। बताइए कितना आ गया ये कैलकुलेटर में डाल के। ये आ रहा है आपका 548.1 टन्स। हाँ जी। नाउ ओके, यहीं पे कर देते हैं। आई, यस के नीचे कर देते हैं, चलो। आई वाटर लाइन इज इक्वल टू आई सी जी प्लस AD² इज इक्वल टू BD³/36 प्लस AD² इज इक्वल टू ब्रेथ कितनी है 15, डेप्थ कितनी है 12, क्यूब डिवाइड बाय 36 प्लस योर एरिया। एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू D²। अब डी कितना हो गया इसमें, हाँ जी 6, 6 का स्क्वायर है ना। ट्राइंगल के सीजी से यहाँ वाटर लाइन तक, ऊपर तक वाटर लाइन तक, दैट इज 6, 6 का स्क्वायर। कैलकुलेटर में डालिए और एक वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई। हाँ जी, ये आ गई 3960 m⁴। नाउ योर COP will be equal to I water line अपॉन एरिया इंटू हेड इज इक्वल टू, आई वाटर लाइन आपने निकाला है 3960 अपॉन एरिया सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू योर हेड। हेड विल बी अगेन 6। कैलकुलेटर में डालिए और ये बता दीजिए, ये आ गया 7.33 मीटर। ओके जी। नाउ ये COP कहाँ से आया जी, वाटर लाइन से। तो COP फ्रॉम टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू 7.33 -2 मीटर इज इक्वल टू 5.33 मीटर। 2 मीटर क्यों, साउंडिंग पाइप की हाइट माइनस कर दी, तो ये आपका आंसर आ गया। अब लिख लीजिए इसे आराम से।